6 साल पहले अचानक देवी का हस्बैंड सैम किसी कारणवश खुद को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन सैम का इस तरह दुनिया छोड़ के चले जाना देवी आज तक नहीं भूली थी। अपने पति के मृत्यु का राज जानने के लिए विशेष एक प्रक्रिया के माध्यम से देवी सैम के दुनिया में जाती है। लेकिन वहाँ सैम नहीं, दूसरा एक आत्मा उससे मदद मांगता है। देवी और सैम के साथ उस आत्मा का क्या संबंध है? इसका जवाब जब देवी ढूंढने की कोशिश करती है तभी शुरू हो जाता है एक भयानक खेल। ऐसा ही एक सुपर नेचुरल हॉरर मूवी आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जिसका नाम है डिमोंटे कॉलोनी पार्ट 2। वेलकम टू थ्रिलर मूवी कॉर्नर। डिमोंटे कॉलोनी पार्ट 2 के एक्सप्लेनेशन से पहले स्टोरी को अच्छी तरह से समझने के लिए पार्ट 1 में क्या हुआ था आइए जान लेते हैं। पार्ट 1 में दिखाया जाता है 4 दोस्तों को, श्रीनी, राघव, सजित, बिमल। वे चारों एक भूतिया हवेली को एक्सप्लोर करने जाते हैं और वहाँ से एक श्रापित लॉकेट चुरा के लाते हैं। उस लॉकेट की वजह से उस चारों दोस्तों की लाइफ खतरे में है। ये बात एक ज्योतिष जब श्रीनी को बताने की कोशिश करता है तो उसका मौत हो जाता है और उसी श्रापित लॉकेट की वजह से अपने ही अपार्टमेंट में सजित, बिमल और राघव मारे जाते हैं। आखिर में श्रीनी उस अपार्टमेंट के एक खिड़की से बाहर निकलता है और दौड़ के एक चाय के दुकान के सामने जाके अपने ही दोस्तों के लिए मदद मांगते हैं। लेकिन कोई भी उसे ना तो देख पा रहा था ना ही सुन पा रहा था। तभी पीछे मुड़ते ही अपने बॉडी को उसी अपार्टमेंट के एक रॉड में लटकता हुआ देखता है और हम देखते हैं कि उसी श्रापित लॉकेट को, जो कि सजित के द्वारा वापस उसी हवेली में चली जाती है। और यहीं पे पार्ट 1 का अंत होता है। पार्ट 2 के शुरू में 2009 के 6 जून दिखाया जाता है। वहाँ सैम और उसके 2 दोस्त किसी रहस्यमय तरीके से खुद को ख़त्म कर देते हैं और ये वीडियो देख रही थी देवी जो कि सैम की पत्नी थी। नेक्स्ट सीन में देखते हैं रिचर्ड को, जो कि सैम का पिता था। वो देवी को रेस्टोरेंट के ओपनिंग सेरेमनी में ले जाने के लिए आए थे और आज ही के दिन सैम की मौत भी हुई थी। सैम चाइनीज़ रेस्टोरेंट को खोलना चाहता था, तो उसी के याद में देवी और रिचर्ड ने मिलके एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट को खोला था। उसी चाइनीज़ रेस्टोरेंट के ओपनिंग सेरेमनी में जाने के लिए रिचर्ड देवी को लेने आया था। रिचर्ड को देख के देवी की माँ गुस्से से बोलने लगती है कि ये सब क्या हो रहा है? सैम को मरे हुए कई साल हो गए हैं और तुम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन द्वारा सैम के बच्चे की माँ बनने की कोशिश कर रही हो। ये सब बोल के देवी को डांटने लगती है। दरअसल सैम एक कैंसर पेशेंट था और एक कैंसर पेशेंट कीमोथेरेपी के बाद कभी पिता नहीं बन सकता था। तो डॉक्टर कीमोथेरेपी से पहले ही सैम का स्पर्म कलेक्ट करके रखा था, तो देवी उसी के मदद से कंसीव करने की कोशिश कर रही थी ताकि सैम को अपने बच्चे के रूप में पा सके। अपनी माँ की नाराज़गी को देखते हुए देवी उदास हो जाती है और कुछ सोचने लगती है। तभी दिखाया जाता है पहली बार जब सबको पता चलता है कि सैम को कैंसर है, तभी देवी के माता पिता सैम से जाके मिलते हैं और सैम से रिक्वेस्ट करते हैं देवी के साथ अपनी शादी तोड़ने के लिए। तभी सैम भी राजी हो जाता है और चले जाने लगते हैं। तभी देवी आके रोते हुए सैम को कहने लगती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम दोनों मिल के मौत से लड़ेंगे। ये बोलते ही दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं सैम और देवी को कैंसर के अगेंस्ट लड़ते हुए। धीरे धीरे सैम को भी देखते हैं ठीक होते हुए। इसी दौरान देवी और सैम की शादी भी इसी हॉस्पिटल में होते हुए देखते हैं। देवी सैम को ठीक करने के लिए कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ती। तभी एक दिन देवी के पास हॉस्पिटल से रिचर्ड का कॉल आता है कि सैम का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। सैम कैंसर की बीमारी से पूरी तरह ठीक हो गया था। ये खबर सुन के देवी खुशी के मारे रो पड़ी थी। फिर एक दिन देवी को पता चलता है कि सैम ने
एंट्री की है। ये खबर सुन के मानो देवी के सर पे आसमां टूट पड़ती है। अब तक हम देख रहे थे 2009 के 6 जून की कहानी। इसके 6 साल बाद सैम की डेथ एनिवर्सरी के दिन देवी और रिचर्ड को देखते हैं सैम के कब्र में फूल चढ़ा के गाड़ी में बैठ के अपना चाइनीज़ रेस्टोरेंट के ओपनिंग सेरेमनी में जाते हुए रास्ते में एक जगह बहुत सारे लोगों को देखती है और वहाँ क्या हो रहा है वो जानने के लिए आगे बढ़ते ही देखती है कोई पंडित मारा गया है और उसके तरफ देखते ही देवी को लगा कि वो सैम है और सैम उसके तरफ बड़ी ही भयानक तरीके से देख रहा है। तभी देवी डर जाती है, लेकिन फिर से देखने पर उसे सब कुछ नॉर्मल दिखाई देता है। देवी वहाँ से जब वापस आ रही थी तभी श्रीनी के साथ उसका टक्कर हो जाता है और दोनों ही एक दूसरे को सॉरी बोल के आगे बढ़ जाते हैं। दरअसल ये वो सीन था जहाँ पार्ट 1 में हम देखे थे श्रीनी के पास ज्योतिष का कॉल आता है। ज्योतिष कुछ डेंजर बता रहा था लेकिन श्रीनी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी श्रीनी उस ज्योतिष के पास जाता है बात क्या है जानने के लिए और वहीं पे देवी के साथ उसका टक्कर होता है। सीन कट करके हम देवी और रिचर्ड को अपना होटल में देखते हैं। वहाँ एक बौद्ध मॉन्क के साथ देवी की मुलाकात होती है। वो मॉन्क देवी को एक मूर्ति देता है स्थापित करने के लिए। केक कट करके सेलिब्रेट करने से पहले सारे गेस्ट सैम के लिए प्रे कर रहे थे। तभी होटल के सारे चम्मच ऊपर से नीचे गिरने लगते हैं। ये देख देवी कुछ सोचने लगती है और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब सैम हॉस्पिटल में एडमिट था तो देवी टायर्डनेस की वजह से सो गई थी। तभी सैम एक चम्मच को नीचे फेंकता है और चम्मच के गिरने की आवाज़ से देवी जाग जाती है। सैम से पूछने पर सैम बताता है कि जब जब वो देवी को बुलाना चाहेगा तब तक वो ऐसा ही चम्मच गिरा के उसे बुलाएगा। पार्टी में किसी चीज़ में देवी का मन नहीं लग रहा था तो उसे चिंतित देख के रिचर्ड उससे कारण पूछता है। तभी देवी बताती है कि सुबह से उसके साथ अजीबोगरीब घटनाएं घट रही है और अब चम्मच का गिरना उसे लग रहा है शायद सैम उसे कुछ बोलना चाहता हो। ये बात सुन के रिचर्ड तंग होकर बोलने लगता है कि बस बहुत हुआ, ये सब अब बंद होना चाहिए। तभी देवी कहती है कि वो सैम की आत्मा के साथ बातें करना चाहती है। बस एक बार सैम की मृत्यु का कारण जान ले तो वो सब बंद कर देगी। फिर देखते हैं रात में किसी काम के लिए देवी रिचर्ड से मिलने जाती है। रास्ते में अचानक सब कुछ रुक सी जाती है और वहीं पे हम श्रीनी को बैठा हुआ देखते हैं। इसके बाद हमें एक अलग ही स्टोरी दिखाया जाता है किसी रघुनंदन नाम के बंदे का। ये जो रघुनंदन है ये श्रीनी का जुड़वा भाई है। रघुनंदन के पिता का देहांत हो गया था तो इसीलिए रघुनंदन की सौतेली माँ और सौतेली बहन उसके घर आए हैं। थोड़ी देर बाद एक वकील आके कहता है कि रघु के पिता आरएस ग्रुप का मालिक थे। मरने से पहले एक वसीयत बनाया था। उसी वसीयत के मुताबिक उसका बड़ा बेटा रघुनंदन 20% और उसकी सौतेली बहन को 5% और बाकी बचे जायदाद अपने पहली पत्नी के छोटे बेटे श्रीनिवास के नाम करके गए थे। ये सुन के सारे शौक में आ जाते हैं। दूसरे सीन में हम देखते हैं रघुनंदन और दयालाल को बातें करते हुए। दयालाल रघुनंदन के चाचा थे। रघुनंदन दयालाल को कहता है कि उसकी ख्वाहिश थी कि अपना सारा दौलत वो किसी प्रोजेक्ट में लगा के एशिया के सबसे बड़ा आर्किटेक्ट इंजीनियर बनना, लेकिन उसके पिता के वसीयत के वजह से उसका सपना पूरा नहीं हो पाएगा। तभी दयालाल कहता है कि अगर श्रीनिवास चाहेगा तो तुम अपना ड्रीम को पूरा कर पाओगी। तभी रघु कहता है कि उसके किसी खबरी के द्वारा श्रीनिवास का पता लगाया है और उसका फ़ोन नंबर भी कलेक्ट किया है। तभी दयालाल श्रीनिवास को कॉल करता है। अपना परिचय देते हुए श्रीनिवास के साथ बातें करना चाहता था, लेकिन श्रीनिवास गुस्से से कॉल कट कर देता है क्योंकि उन लोगों ने उसकी माँ को घर से निकाल दिया था। फिर देवी को दिखाया जाता है। वो आई है दाऊस नाम एक मॉन्क से मिलने। दाऊस कहता है कि बहुत कोशिश करके मैंने बहुत सारे आत्मा से बातें किए हैं लेकिन सैम के आत्मा को आज तक ढूंढ नहीं पाए। शायद सैम की आत्मा तुमसे बात नहीं करना चाहता हो।
ये भी हो सकता है कि सैम की आत्मा किसी भयानक दुनिया में कैद हो। अगर उसकी आत्मा से बातें करनी हो तो हमें ही उस भयानक दुनिया जाना पड़ेगा। लेकिन उस जगह जाना हर किसी की बस की बात नहीं है। छोटी सी भी चूक हुई तो सारी जिंदगी के लिए उसी जगह कैद होकर रहना पड़ेगा। देवी जवाब में कहती है कि सैम की मृत्यु का रहस्य जानने के लिए उसे कितना भी जोखिम उठाना पड़े, वो राज जान के ही रहेगी। दाउसी ना चाहते हुए भी विशेष एक ध्यान की तैयारी करने के लिए कहता है। ध्यान में बैठने से पहले देवी को एक स्पेशल पेन देता है दाउसी, और कहता है कि सैम की आत्मा इसी पेन की मदद से तुमसे बातें करेगा, और ख्याल रखना है कि जब भी मैं तुम्हें वापस आने के लिए कहूँगा तुम्हें तुरंत वापस आना होगा, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। देवी सारी शर्तों को मान लेती है और दाउस मंत्र पढ़ना शुरू करता है। पास ही में बैठा हुआ एक मॉन्क एक धागा को खींचते ही देवी एक काले अंधेरे वाली जगह में गिरना शुरू करती है। सीढ़ी वाली एक जगह में जाके गिरती है जहाँ चारों तरफ आत्माओं की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रहा था। तभी देवी असली दुनिया में उसी पेन की मदद से कागज़ में लिखती है हेल्प, और उसकी आत्मा उसी सीढ़ी से होते हुए एक महल के अंदर जाके एक सिंहासन पर किसी को बैठा हुआ देखता है। तभी अंधेरे में किसी की पैर देवी के कंधा को टच करती है। देवी ऊपर देखते ही दिखाया जाता है सैकड़ों लाशों को लटकते हुए। उन्हीं में से काला चद्दर में लपेटे हुए एक लाश की तरफ देख के सैम समझ के पुकारने लगती है। तभी दाउस उधर से देवी को वापस बुलाता है, लेकिन वो आत्मा देवी से मदद मांगता है। दाऊद फिर से देवी को वापस बुलाता है। देवी धीरे धीरे उस आत्मा की तरफ बढ़ती जा रही थी। तभी दाऊद कहता है कि देवी वो सैम नहीं है, वो कोई दूसरी आत्मा है, तुम जल्दी से वापस आ जाओ। तभी हम व्यूअर्स देखते हैं पार्ट 1 की वही सीन, जब श्रीनी बिल्डिंग से निकल के चाय की दुकान के सामने खड़ा लोगों से मदद मांग रहा था। लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो एक आत्मा है और उसकी बॉडी उसी बिल्डिंग के नीचे एक रॉड में फंसा हुआ है, तो वो शॉक हो जाता है। दरअसल वो श्रीनी के ही आत्मा थी जो देवी से मदद मांग रहा था। इधर इस काली दुनिया में देवी उस आत्मा के सामने जाते ही वो आत्मा बुरी तरह से कांपना शुरू कर देता है। ये देख देवी डर के चिल्लाने लगती है। रियल दुनिया में देवी जमीन पे गिर जाती है और पेन से कुछ लिखती रहती है। तभी अचानक श्रीनी की आत्मा उसके बॉडी में वापस चली जाती है। रियल दुनिया में देवी के पेन से सिहाई के जगह खून निकलने लगता है और हम देखते हैं एक ही जैसा दो चेहरा जुड़ी हुई एक तस्वीर बन जाती है। ये तस्वीर मानो श्रीनिवास और रघुनंदन की तरफ इशारा कर रहा हो। तो यहाँ पर सवाल ये था कि देवी श्रीनिवास और रघुनंदन की तस्वीर क्यों बनाई? इन दोनों के साथ देवी और श्याम का क्या कनेक्शन है? इन सारे सवालों का खुलासा धीरे धीरे हम करने वाले हैं। फिर हम देखते हैं एक बौद्ध मॉन्क को लाल पोटली में करके कोई चीज़ दाऊस को देता है और कहता है लामा उसको आपको देने के लिए कहा है। 100 मॉन्क मिलके 6 महीने तक मंत्र उच्चारण के माध्यम से ये पूर्वा बनाया गया है, शैतानी शक्ति को ख़त्म करने के लिए। महाकाला और महानाया पूजा के वक्त ये पूर्वा तुम लोगों को और श्रीनिवास की सहायता करेगा। दाऊसी उसी पूर्वा को गौतम बुद्ध के मूर्ति के पास रख देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं रिचर्ड हॉस्पिटल आके श्रीनिवास के हालत के बारे में पूछता है, लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि हालत में कुछ भी सुधार नहीं है। थोड़े देर बाद देखते हैं एम्बुलेंस में श्रीनिवास को कहीं ले जाया जा रहा है। फिर सीन कट करके दिल्ली कोर्ट का सीन दिखाया जा रहा है, जहां आज फाइनल हियरिंग होने वाला है। हियरिंग में रघुनंदन का वकील रघुनंदन के पक्ष लेते हुए कहता है रघुनंदन का भाई श्रीनिवास 6 साल से लाइफ सपोर्ट में जी रहा है, तो कोर्ट के पास श्रीनिवास का लाइफ सपोर्ट खोल के उसे दर्द से मुक्ति देने का अपील करता है, क्योंकि उसका मेडिकल रिपोर्ट्स कहता है कि उसका अभी ठीक होना नामुमकिन है। और कोर्ट में केस रघुनंदन के पक्ष में आ जाता है और वो केस जीत जाता है। कोर्ट से निकलते ही ऐश्वर्या देवी को कॉल करके बता देती है कि रघु केस जीत गया है और वो हॉस्पिटल जा रहा है श्रीनिवास के लाइफ सपोर्ट खोलने के लिए। ये बात सुन के देवी सोचने लगती है।
तभी देखते हैं रघु और उसका वकील हॉस्पिटल में आके श्रीनिवास को ना पाकर हंगामा शुरू कर देते हैं। तभी रिचर्ड रघुनंदन से कहता है अगर वो लोग चाहे तो श्रीनिवास को बचाया जा सकता है, लेकिन रघुनंदन रिचर्ड का कोई भी बात नहीं सुनना चाहता था, क्योंकि आज के दिन के लिए रघुनंदन को 6 साल इंतज़ार करना पड़ा था और आज जो मौका आया है उसे हाथ से नहीं जाने देना चाहता है। श्रीनिवास की मौत आज ही देखना चाहता है। तभी देवी गुस्से से रघुनंदन से कहती है कि अगर श्रीनिवास मारा गया तो तुम भी मारे जाओगे। याद है 6 साल पहले क्या हुआ था? जिस दिन श्रीनिवास का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन तुम भी मरने वाले थे। तभी रघुनंदन को याद आता है जब रघुनंदन बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होकर दयालाल से बातें कर रहा था तो उसका पैर फिसल के नीचे गिरने वाला था और नीचे ज़मीन पे धूल मिट्टी से बनी एक भयानक चेहरा अपना मुंह खोल के रघुनंदन को निगलने आ रहा था। लेकिन लकीली रघुनंदन एक नेट में जाके गिरता है और वो बच जाता है। लेकिन दूसरी तरफ श्रीनिवास के पेट में रॉड घुस के श्रीनिवास का ये हालत हुआ था और उधर रघुनंदन भी जिस नेट में फंसा था उसके नीचे वैसा ही एक रॉड था। तो धीरे धीरे नेट में फंसा रघुनंदन भी उस रॉड के तरफ बढ़ता जा रहा था। तभी देवी से दूसरी दुनिया में श्रीनिवास के मदद मांगने पर दाऊस जोरों से मंत्र का उच्चारण करने लगता है और रघुनंदन खुद ब खुद ऊपर की तरफ उठ गया था और श्रीनिवास का आत्मा भी उसके बॉडी में वापस आ चुका था। प्रेजेंट में दिखाया जाता है देवी चिल्ला चिल्ला के रघु से कहता है उस दिन श्रीनिवास के वजह से ही रघुनंदन बच गया था। आज अगर रघुनंदन श्रीनिवास को मार डालेगा तो रघुनंदन खुद भी मारा जाएगा। वकील इस सब के बारे में कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। तभी सभी मिलके दाऊस के आश्रम जाते हैं। वहाँ दाऊस सबको कहने की कोशिश करता है कि इस दुनिया में बहुत से आश्चर्य घटना घटते हैं, उनमें से कुछ ऐसी ही कहानी है श्रीनिवास और रघुनंदन की। वे दोनों आइडेंटिकल ट्विंस हैं। इन दोनों की जान एक दूसरे से जुड़ी हुई है। वे लोग साथ में जन्म लिया है। इन दोनों की मृत्यु भी साथ में ही होने वाला है, चाहे वे दोनों कितनी भी दूर चले जाएं। दयालाल के पूछने पर रिचर्ड सारे कहानी का खुलासा करते हुए बताते हैं सैम और उसकी दोस्तों का रहस्यजनक मौत की कारण ढूंढते हुए देवी की आत्मा दाऊस की मदद से दूसरी दुनिया में गई थी सैम की आत्मा को ढूंढने, लेकिन वहाँ श्रीनिवास की आत्मा देवी से मदद मांगता है और देवी के हाथ में जो चमत्कारी कलम था उससे रियल दुनिया में एक तस्वीर बनता है जिसमें रघुनंदन और श्रीनिवास की तस्वीर बन गई थी। तभी इन लोगों को अंदाज़ा हो गया था कि इन दोनों में कुछ तो संबंध है। फिर देवी और रिचर्ड मिलके उसी बिल्डिंग के पास से श्रीनिवास को हॉस्पिटल लेके आता है। उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन श्रीनिवास कोमा में चला जाता है। जैसा कि श्रीनिवास कोमा में था तो उसके साथ क्या हुआ था, कैसे ये हादसे हुए थे, इस सब के बारे में जानने के लिए देवी पुलिस के साथ मिलके खुद इन्वेस्टिगेशन करती है और जिस बिल्डिंग में श्रीनिवास का दोस्त मारा गया था, यानी कि श्रीनी के घर तलाशी लेते समय देवी को एक लाइब्रेरी का कार्ड मिलता है जो कि राघवन का था। देवी ये कार्ड देख के चौंक जाती है क्योंकि इसी सेम लाइब्रेरी में सैम भी जाया करता था। तो देवी उसी कार्ड को लेके लाइब्रेरियन के पास आती है। पूछने पर लाइब्रेरियन बताता है कि राघवन और सैम में कोई संबंध नहीं है, क्योंकि सैम के मरने के 6 साल बाद राघवन इस लाइब्रेरी में आया करता था। तभी देवी लाइब्रेरी का लिस्ट चेक करती है और देखती है सैम और राघवन दोनों ही अपने आखिरी टाइम में सेम बुक को पढ़ा था। बुक का नाम था अनसंग किंग ऑफ अ फॉलन किंगडम। सैम ने पढ़ा था 2009 में और राघवन 2015 में। तो देवी भी उस किताब को पढ़ने के लिए मांगती है, लेकिन लाइब्रेरियन कहता है वो किताब उसके पास नहीं है, वो एल्फेंदो के पास होगा, क्योंकि उसका काम था जब कोई किताब पढ़ के वापस नहीं करता था तो वो जाके उस किताब को लेके आता था। इसके बाद देवी पुलिस स्टेशन जाके पता करती है कि बहुत सारे लोग रहस्यमय तरीके से मारा गया था सिर्फ इस किताब को पढ़ने की वजह से।
छानबीन करती हुई देवी राघवन के घर जाके उसके सामान फिर से चेक करने पर उसे एक किताब मिलती है जो कि राघवन ने लिखा था। अनसन किंग ऑफ फॉलेन किंगडम बुक के रेफरेंस लेके राघवन इस बुक को डेमोंटे कॉलोनी नाम से लिखा था। और उस किताब को पढ़ने के बाद देवी को पता चलता है कि कंचना महल एक शापित महल थी और हर 6 तारीख के 6 महीने और छठी साल को कोई ना कोई कंचना महल जाएगा और उस श्रापित डेमोंटे की लॉकेट को बाहर निकाल के लाएगा और फिर डेमोंटे उसे मार के वो लॉकेट वापस कंचना महल लेके चला जाएगा। डेमोंटे कॉलोनी पार्ट 1 में हमने कुछ ऐसा ही देखा था। ऐसा तब तक होता ही रहेगा जब तक ना कोई छठी साल के जून महीने की 6 तारीख कंचना महल ना जाए और उस श्रापित लॉकेट को बाहर ना निकाले। अदरवाइज हर 6 साल में ऐसा ही घटनाएं घटती रहेगी। उस किताब में ये भी लिखा था कि उस लॉकेट के श्राप के वजह से जो कोई भी मरता है उसका आत्मा स्वर्ग या नर्क नहीं जाता, उसकी आत्मा डेमोंटे की बनाई गई काली दुनिया में ही फंसी रहती है। तो यहाँ ये बात क्लियर होती है कि देवी जब दाऊस की मदद से किसी दूसरी दुनिया में गई थी तो वो डेमोंटे की काली दुनिया थी और वो सब आत्मा की मुक्ति तभी मिलेगी जब उस लॉकेट श्राप मुक्त होगी। और इसीलिए देवी सैम की आत्मा की मुक्ति के लिए उस लॉकेट को श्राप मुक्त करना चाहती है और किसी भी हाल में छठी साल के 6 जून उस कंचना महल में किसी को भी जाने से रोकना होगा, तभी ये चेन ब्रेक हो पाएगी और वो सब आत्मा को मुक्ति मिलेगी। देन रिचर्ड रघुनंदन से रिक्वेस्ट करता है अपने बेटे की आत्मा की शांति के लिए देवी को हेल्प करे, लेकिन रघुनंदन बिना जवाब दिए चला जाता है। इधर हम देवी को अपने घर में देखते हैं जहां वो कुछ रिपोर्ट्स देख रही थी। ये सारे उसके प्रेगनेंसी रिपोर्ट थे। उधर हम रघुनंदन को देखते हैं जो कि देवी को हेल्प करने का डिसाइड करके देवी को कॉल करता है और डेमोंटे के बारे में कुछ बातचीत करते हुए बोलते हैं श्रीनिवास अभी तक डेमोंटे के कब्ज़े में था, तो जाहिर है कि श्रीनिवास को मार के भी वो अपना कर्ज कंटिन्यू कर सकता है। तभी रिचर्ड, देवी और रघुनंदन मिल के श्रीनिवास को दाऊस के आश्रम लेके आते हैं, क्योंकि दाऊस के आश्रम एक पवित्र जगह है और हम पार्ट 1 में देखे थे कि ईश्वर की पवित्र जगह में ईश्वर की प्रेजेंट में डेमोंटे की आत्मा कमज़ोर पड़ जाती है। तो यही वजह था श्रीनी को दाऊस के आश्रम लाना। यहाँ पे बहुत सारे मॉन्क मिल के महाकाला और महानाया की पूजा करने वाले थे श्रीनिवास को डेमोंटे की कर्ज से बचाने के लिए। और रघुनंदन उस कंचना महल जाता है रखवाली करने ताकि कोई भी उस महल के अंदर ना जा पाए। तभी अंदर से एक आवाज़ आते सुन रघुनंदन और देवी महल के अंदर जाके देखती हैं ऑलरेडी 4 लड़की उस महल के अंदर चली गई थी। उनमें से एक को छोड़ तीनों लड़की बेहोश हो जाती है। तो रघुनंदन लड़कियों को दयालाल के साथ हॉस्पिटल भेज देता है और खुद देवी के साथ हॉस्पिटल जाने लगते हैं। तभी ज़ोर से बारिश होने की वजह से उसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है। तभी दाऊस अपने गाड़ी में रघुनंदन और देवी को लेके देवी के रेस्टोरेंट में आते हैं और दाऊस फ़ौरन एक मॉन्क को कॉल करके महाकाला महानाया पूजा विधि शुरू करने के लिए कहता है। साथ में ये भी कहता है कि पूजा के वक्त अगर कुछ खतरा महसूस हुआ तो वो पूर्वा का इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉन्क पूजा शुरू करने से पहले श्रीनिवास के हाथ और पैर को बांध के उसके ऊपर एक पवित्र कपड़ा को रख के पूजा शुरू करता है। इधर हम हॉस्पिटल में देखते हैं दयालाल को, जो कि होश में रहने वाली लड़की से पूछता है कि वो कैसे और क्यों उस महल में गई थी। तभी वो लड़की बताती है कि वो लोग अपने हॉस्टल में बैठ के एक किताब को पढ़ रही थी। तभी अचानक वो लोग टेलीपोर्ट होके हॉस्टल से कंचना महल चली गई थी। यानी कि वो लोग वही किताब को पढ़ रही थी जिसका नाम था अनसंग किंग ऑफ अ फॉलन किंगडम। उसी किताब के साथ कंचना महल का संबंध जुड़ा हुआ था। ये बात जान के दयालाल को झटका लगता है और इस बात से हमें पता चलता है कि इस किताब को कोई पढ़ने के बाद अगर खुद से कंचना महल नहीं गया तो ये किताब उसी डेट में वो लोगों को कंचना महल लेके आएगा। सीन चला जाता है देवी के रेस्टोरेंट में। वहाँ कोई नूडल्स लेने आया था।
देवी उसे नूडल्स देने जाती भी है, लेकिन बाहर से अंदर की तरफ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। देवी भी अंदर से गेट को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो गिर जाती है। तभी रघुनंदन आगे बढ़ के गेट को खोलने की कोशिश करता है, वो भी गिर जाता है। फिर दाऊस को समझ में आ जाता है कि किसी न किसी वजह से वो लोगों को भी डेमोंटे ने अपने कब्जे में ले लिया था और उन लोगों के फ़ोन पे भी कोई सिग्नल नहीं आ रहा था। इधर दयालाल उस लड़की के साथ उसके हॉस्टल जाते हैं वो बुक को लाने के लिए, लेकिन वो बुक वहाँ से भी गायब हो चुका था। तभी सीसीटीवी फुटेज देखने पर पता चलता है कि एल्फेंदो आके वो कर्स वाला बुक लेके चला गया था। ये देख दयालाल की होश उड़ जाती है। उधर देवी के रेस्टोरेंट देखते हैं वही पार्ट 1 वाली सीन को दोहराते हुए। पार्ट 1 में जहां श्रीनी, बिमल और राघव की फुटेज टीवी पे दिख रहा था, वैसा ही देवी, दाऊस और रघुनंदन की भी खुद का वीडियो रेस्टोरेंट पे रखा हुआ एक टीवी में देख रहे थे। फिर दिखाया जाता है, फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं बाहर खड़ा वो कस्टमर किसी को देख नहीं पा रहा था, इसीलिए वो चला गया था। लेकिन उसका छोटा बेटा कैसे ना जाने उस रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता है। देवी उसे नूडल्स भी देती है। जब उसे चेंज देने के लिए मुड़ती है तो छोटा बच्चा गायब था। तभी सीसीटीवी में देखती है कि वो बच्चा बाहर ही खड़ा है और रघुनंदन एक फ्रीजर रूम में फंस गया है और वो पजेस हो जाता है। तभी देवी रघुनंदन को ढूंढने के लिए उस केबिन में जाने लगती है। तभी कोई उसके ऊपर हमला कर देते हैं और वो डर के एक वॉशरूम में छुप जाती है। वहाँ देवी देखती है वॉशरूम के अंदर चारों तरफ मिरर लगी हुई थी और वो मिरर के अंदर सेम वैसा ही वॉशरूम बना था। एक के अंदर रघुनंदन, एक में दाऊस, एक में वो छोटा बच्चा और एक में देवी फंसी हुई थी। वो सारे कोशिश करते हैं बाहर निकलने के लिए, लेकिन वो सब नाकामयाब होते हैं। तभी रघुनंदन को देखते हैं अचानक मिरर से बाहर निकल के उसी बच्चे को दबोच लेते हैं और उसे मार डालते हैं और उस बच्चे का बॉडी हवा में लटकती रहती है। इसके बाद रघुनंदन दाऊस को बाथटब में डुबो के मार देते हैं। अंत में एक फायर एक्सटिंग्विशर से देवी के ऊपर हमला करके देवी को भी मार देते हैं। तभी टीवी बंद हो जाती है। दरअसल वो लोग वही देख रहे थे जो डेमोंटे की आत्मा उन लोगों को दिखा रहा था। ये सब की वजह से दाऊस, देवी, रघुनंदन तीनों डर जाते हैं। लेकिन दाऊस समझ चुका था कि अगर रघुनंदन पजेस होने वाला है, इसका मतलब वो कर्स वाला लॉकेट शायद रघुनंदन के ही पास होगी। ढूंढने पर वो लॉकेट रघुनंदन के पास से मिल भी जाता है। फिर देवी को रघुनंदन के ऊपर शक होता है कि लालच में आके शायद रघुनंदन ने ये लॉकेट चुराया होगा। लेकिन दाऊस कुछ सोच के बताता है कि कोई अदिति नाम के लड़की ने उसी लॉकेट को रघुनंदन के पॉकेट में डाला है। रघुनंदन गुस्से में आ जाता है और फ़ोन पे सिग्नल ना मिलने पर फ़ोन को फेंक देता है। फिर दाऊस, रघुनंदन और देवी फ्रीजर केबिन में जाते हैं। वहाँ सब कुछ अजीब हो रहा था, जैसे कि वहाँ दीवारों में उल्टा क्रॉस बना हुआ था जो कि एंटी क्राइस्ट का सिंबल था। अचानक उस रूम में डेमोंटे और उसकी एंटी क्राइस्ट साथियों के आत्मा आ जाते हैं। वो देख दाऊस, देवी और रघुनंदन को रेस्टोरेंट के हॉल में छोड़ देते हैं और उन्हें कहीं और ना जाने के लिए कह के खुद किचन में चला जाता है उस लॉकेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। लेकिन अचानक वो लॉकेट इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि दाऊस के हाथ जलने लगते हैं और अचानक से बहुत सारे चमगादड़ रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं। देन आश्रम में हम देखते हैं दाऊस के सारे मॉन्क को जो महाकाल पूजा कर रहे थे। वहाँ श्रीनिवास के ऊपर जो पवित्र कपड़ा था वो अचानक नीचे गिर के जल जाता है। दरअसल डेमोंटे की आत्मा इस पूजा में विघ्न डालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मॉन्क्स मंत्र उच्चारण करना नहीं रोकते। इधर दयालाल को दिखाया जाता है जो कि फ़ोन पे रिचर्ड को बता रहा था कि डेमोंटे की कर्स वाला लॉकेट बाहर आ चुका है। तभी कोई अदृश्य शक्ति रिचर्ड को उठा के उसका गला घोट के मार डालते हैं। इस बात से दयालाल बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो देवी, रघुनंदन और दाऊस को कैसे और कहाँ ढूंढे। तब रेस्टोरेंट में देखते हैं डेमोंटे दाऊस को दबोच लिया था और उसे एक फिश टैंक में फेंक देता है।
लेकिन अचानक देखते हैं दाऊस उठ खड़ा होता है और फिश टैंक के कांच तोड़ के बाहर निकल जाते हैं। तभी देवी उन्हें संभालने के लिए जाती है, लेकिन दाऊस देवी की गला पकड़ के उसे मारने की कोशिश करता है और यहीं पे हमें समझ में आता है कि दाऊस भी पजेस हो चुका था। तभी रघुनंदन आके दाऊस को मार के देवी को बचा लेता है। यहाँ पर भी वैसा ही हो रहा था जैसा वो लोग टीवी में देखे थे। तभी देवी सीसीटीवी फुटेज चेक करने जाती है और देखती है रेस्टोरेंट के बाहर जो बच्चा है वो और टीवी में जिस बच्चे को देवी ने देखी थी वो दोनों बच्चा अलग है। ये देख देवी और रघुनंदन सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर वो बच्चा कौन था। तभी अचानक देवी की नज़र बाहर दयालाल पे पड़ती है, जो कि रघुनंदन और देवी को ढूंढते हुए रेस्टोरेंट आया था। लेकिन बाकी सबकी तरह दयालाल को भी अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ये देख देवी और रघुनंदन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और दरवाजे को तोड़ देते हैं। लेकिन दरवाज़ा टूटते ही देखते हैं उस दरवाजे के पीछे और एक दरवाज़ा प्रकट हो जाता है। दरअसल जिसके ऊपर डेमोंटे की आत्मा का कर्स होता है उसे वो शैतानी आत्मा बाकी दुनिया से अलग कर देती है। चमगादड़ों से बचने के लिए देवी और रघुनंदन हॉल में आ जाते हैं जहाँ पे दाऊस ने उन लोगों को छोड़ा था, लेकिन वो चमगादड़ किसी वजह से उस जगह नहीं आ पा रहे थे। तभी देवी को याद आती है कि दाऊस ने जो महाकाल की मूर्ति देवी को दिए थे वो मूर्ति उसी हॉल के नीचे देवी ने स्थापित करवा दिए थे। शायद उसी के वजह से वो चमगादड़ उस जगह नहीं आ पा रहे हैं। देन रघुनंदन उस रूम के छत को देखता है, वहाँ से बाहर निकलने का डिसाइड करता है। तभी रेस्टोरेंट के सारे चेयर्स लाके एक के साथ एक जोड़ के सीढ़ी जैसा बनाता है ताकि वहाँ से वो लोग बाहर निकल पाए। तो रघुनंदन पहले बाहर निकलने की कोशिश करता है और देवी को उसके पीछे आने के लिए कहता है। रघुनंदन बाहर निकलने ही वाला था, लेकिन वो देखता है कि देवी वहीं पे रुकी हुई थी, क्योंकि देवी को चमगादड़ों के बीच सैम को दिखाई दे रहा था और सैम देवी से बातें करते हुए बोल रहा था कि देवी ने अपना आखिरी वाला प्रेगनेंसी रिपोर्ट क्यों नहीं देखा, क्योंकि वो रिपोर्ट इस बार पॉजिटिव आया है। तभी देवी इमोशनल होके सोचने लगती है और उसे पता चलता है कि टीवी में जो बच्चा उसे दिखाई दिया था वो सैम का ही बचपन वाला रूप है। फिर सैम देवी को हेल्प करने के लिए कहता है और देवी भी उसे हेल्प करने के लिए आगे बढ़ती रहती है। रघुनंदन जब उसे आगे बढ़ते हुए देखता है तो उसे सावधान करते हुए कहता है कि वो सैम नहीं है, वो तुम्हारे आंखों का धोखा है। फिर भी देवी अपने ही धुन में आगे बढ़ती रहती है। तभी नीचे आके देवी को महाकाल मूर्ति के रेडियस से बाहर जाने से रोक लेता है। इतने में सैम भी गायब हो जाता है। आगे देखते हैं आश्रम में, जहाँ सारे मॉन्क महाकाल पूजा कर रहे थे और उस पूर्वा का इस्तेमाल करने वाले थे। पूर्वा का इस्तेमाल करने का रूल था कि पूर्वा नीचे मतलब ज़मीन पे गिरना नहीं चाहिए किसी भी हालत में। तभी अचानक डेमोंटे की सारी शैतानी आत्माएं वहाँ पर हमला कर देते हैं और हम देखते हैं श्रीनिवास का बेड उल्टा हो जाता है और उसकी आंखें सफ़ेद हो जाती है और वहाँ उल्टा क्रॉस का सिंबल बन जाता है। वो मॉन्क पूर्वा को ज़मीन पे गिरने नहीं देते और पूजा चालू रखते हैं। इधर रघुनंदन को समझ में आ गया था कि इस काली शक्ति को शांत करने के लिए उस लॉकेट को डिस्ट्रॉय करना होगा। वो लॉकेट दाऊस द्वारा किचन में छूट गया था, तो रघुनंदन उस लॉकेट को लेने किचन में जाता है। तभी वहाँ डेमोंटे की भी आत्मा आ जाती है और रघु के ऊपर हमला कर देते हैं और रघुनंदन ज़मीन पे गिर जाता है और वो जहाँ गिरता है वही उसके पैर के पास उसका फ़ोन भी गिरा हुआ था। तो वो उस फ़ोन को देवी के तरफ फेंक देता है जो कि सेफ जोन में थी और खुद बेहोश हो जाता है। फ़ोन सेफ जोन में जाते ही सिग्नल आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर डेमोंटे और उसकी काली शक्ति की पावर नहीं चलती थी। फ़ोन पाके देवी तुरंत दयालाल को फ़ोन करती है और रेस्टोरेंट के सीलिंग में से हेल्प करने के लिए कहती है। इधर देखते हैं डेमोंटे की शैतानी शक्ति मरे दाऊस और बेहोश रघुनंदन की बॉडी को खींच के सैटेनिक सिंबल पर लेटा के कुछ रिचुअल करने लगते हैं।
और अचानक दाऊस के बॉडी आग में जल जाती है। वो शैतानी आत्मा रघुनंदन के साथ भी ऐसा ही कुछ करने वाला था, लेकिन तभी दयालाल वहां आ जाते हैं और रेस्टोरेंट के सीलिंग से देवी को निकालने की कोशिश करता है। और तभी देवी की नज़र एक शैतानी आत्मा के ऊपर जाती है जिसकी आंखें नहीं थी। दरअसल अब तक हमें ये लग रहा था कि डेमोंटे की आत्मा ही ये सब कर रहा था, लेकिन इसका मेन लीडर भी कोई है ये अब पता चलता है, और वो लीडर वही बिना आँखों वाला आत्मा ही था। आगे आश्रम में हम देखते हैं कोहराम मचा हुआ था और पूर्वा नीचे गिरने ही वाला था। तभी एक बच्चा मॉन्क पूर्वा को पकड़ लेते हैं और मंत्र का उच्चारण पूरा होते ही उस पूर्वा को किसी चीज़ पे गाड़ देते हैं, और इसी के साथ श्रीनिवास का पोजीशन भी ख़त्म हो जाता है। और रेस्टोरेंट के अंदर जितने भी शैतानी शक्ति, डेमोंटे की आत्मा वगैरह थी, वो सारी गायब हो जाता है और रघु भी बच जाता है। थोड़ी देर बाद पुलिस आके रघुनंदन को बाहर लेके आते हैं। रघु को हॉस्पिटल लाया जाता है। वो तब भी बेहोश था, तो उसे होश में लाने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, लेकिन रघुनंदन तो होश में नहीं आता। इधर श्रीनिवास की आंखें खुल जाती है और वो होश में आ जाता है और रघुनंदन कोमा में चला जाता है और वो लॉकेट वहाँ पे नहीं मिलता, मतलब वो वापस कंचना महल चला गया था। तभी श्रीनिवास देवी और दयालाल से बातें करने के लिए जाता है और देवी बताती है वो जिस बिना आँखों वाला डेविल को देखी थी, दरअसल वो 15वीं सदी की एक पोर्तुगीज़ राजा थे जो शैतान की पूजा किया करता था, इसलिए लोगों ने उसकी आंखें फोड़ दी थी। उसी की आत्मा को देवी देखी थी और डेमोंटे उसी की ऑर्डर फॉलो कर रहा था और शैतान को खुश करने के लिए इंसानों को बलि दे रहा था। ये सब सुनने के बाद श्रीनिवास देवी को हेल्प करने के लिए कहता है एल्फेंदो को पहले ढूंढ के निकालना होगा, हो सकता है इस सब के बारे में उसे कुछ पता हो। अगले सीन में हम देखते हैं एल्फेंदो को अपने ही घर में। उसके घर में भी बहुत सारे उल्टे क्रॉस थे। इसका मतलब था कि वो एंटी क्राइस्ट ग्रुप को फॉलो करता था और उसी किताब की मदद से वो उस ग्रुप के लिए काम करता था। फिर देखते हैं उसके घर में पुलिस आती है और पुलिस को उसके घर से ढेर सारे फ़ोटोज़ मिलता है। वो सब फ़ोटोज़ उन लोगों की थी जो उस लॉकेट की कर्स की वजह से मारे गए थे। पुलिस को झटका लगता है और एक खूंखार अपराधी एंटी क्राइस्ट ग्रुप के मेंबर हाथ से निकल जाने का अफसोस भी हो रहा था। अंत में हम देखते हैं रास्ते से किसी को लंगड़ा के चलते हुए, वही एल्फेंदो है। उसके पास एक बैग भी है और उस बैग के अंदर ढेर सारा फ़ोटोज़ है जो हवा में उड़ रहा था। वहाँ पे एक आदमी को एक फ़ोटो मिलता है। उस फ़ोटो को लेके एल्फेंदो से बातें करने के लिए जाता है, लेकिन एल्फेंदो उसी को उल्टा लटका के पैर के साथ बांध के शैतान को याद करते हुए जला देता है। और हम देखते हैं उसी बैग में रखा हुआ है वही किताब जिसका नाम है द अनसंग किंग ऑफ अ फॉलन किंगडम, और यहीं पे मूवी ख़त्म हो जाती है। मैंने अपनी तरफ से जितना हो सके इस मूवी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को ये मूवी अच्छी तरह से समझ में आई होगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।